नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में। मैं नीरज नागफा से लेकर आया हूं आपके लिए डेली न्यूज एनालिसिस का करंट अफेयर डोज। तो गाइज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे डेली न्यूज एनालिसिस का करंट अफेयर डोज, जिसमें मैं डेली के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे हम उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 27 जून के करंट अफेयर से, ठीक है। और जो हमारी एक सीरीज चल रही है विद इन 6 मंथ वाली, वो सीरीज साथ साथ चलती रहेगी। और ये जो हमारी सीरीज होगी, अब ये हमारा डेली न्यूज एनालिसिस जो होगा वो डेली जो भी करंट अफेयर्स होंगे उस पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो गाइज अभी तक के जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप लोग इसी तरीके से मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप यहाँ पर देख पाएं। आपको जितने भी इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट एजुकेशनल जो भी आपके यहाँ पर डाउट्स क्वेरीज होंगे वो यहाँ पर सारे के सारे उन सबका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो गाइज बने रहिए इसी तरीके से चैनल पे, और वीडियोस पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा ये 27 जून का करंट अफेयर का डेली न्यूज एनालिसिस। तो गाइज बने रहिए और देखते हैं हम लोग कि आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो क्या है। सबसे पहला न्यूज यहाँ हम देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो गाइज यहाँ पर बात हो रही है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ठीक है, जिसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसे इनॉग्रेट किया है। तो एक्चुअल में ये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान क्यों बनाया गया है, क्यों ये स्टार्ट किया गया है रोजगार अभियान। तो गाइज जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स है, या मैं बात करूं जो भी हमारे प्रवासी मजदूर थे और जो भी हमारे लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको प्रमोट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है, जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो अगर हम की पॉइंट्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग 1.25 करोड़ पीपल जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि प्रवासी मजदूर जिसमें इंक्लूडेड होंगे, उन लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की जाएगी इस आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार वाले स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर साथ ही साथ हमें दो चीजें और ध्यान रखनी है। 2 गज की दूरी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है, और कवरिंग फेस मास्क, ये प्रिकॉशंस जरूरी होंगे जो भी वैकेंसीज उनको मिलेगी उसके अंडर, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर 31 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है, और मोर देन 25,000 जो रिटर्नीज है, मतलब जो वापस रिटर्न आए हैं अपने प्रदेश में, ऐसे मजदूरों की बात की जा रही है, ठीक है। तो उन लोगों को फायदा होगा किससे, यहाँ पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ पर, तो बात करते हैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। बात हो रही है नीति आयोग लॉन्च बिहेवियर चेंज कैंपेन, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है नीति आयोग ने एक बिहेवियर चेंज कैंपेन नाम से एक नेविगेटिंग इन द न्यू नॉर्मल एंड वेबसाइट यहाँ पर बनाई है। तो गाइस ये क्यों बनाया गया है, इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो बेसिकली ये जो हमारा अनलॉक फेज चल रहा है, आप लोगों को पता है ये अनलॉक का फर्स्ट फेज चल रहा है, ठीक है। तो अनलॉक का जो फर्स्ट फेज है, इसमें नीति आयोग एंड जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, और साथ ही साथ हम बात करते हैं सेंटर फॉर सोशल बिहेवियर चेंज, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है, इन सब ने मिलकर इसे लॉन्च किया है बिहेवियर चेंज कैंपेन, जिसमें नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल एंड वेबसाइट, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें क्या बताया गया गाइस कि अभी जो अनलॉक फेज में है, तो इस पैंडेमिक में आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर सोशल लाइफ रखनी है अपना, कैसे आपको बाकी सारी चीजें काम करनी है, तो ये सारे इसमें एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है गाइस, ठीक है। तो बात करते हैं अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, या मैं बात करूँ सीईओ, तो आपको याद रखना है अमिताभ कांत, जो कि यहाँ के क्या है, सीईओ है, ठीक है, किसके, नीति आयोग के। नीति आयोग का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। जो पहले योजना आयोग होता था, आप लोगों को पता है, योजना आयोग के बाद से यहाँ पर योजना आयोग का नाम बदल के एक तरीके से क्या कर दिया गया है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी थी तो ये नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, जिसके को चेयर कौन है, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स। और अगर इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसका हेडक्वार्टर है
वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो हमें पता है यहाँ पर कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। और अगर हम उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो वो कहाँ से आती है, अमेठी उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो गांधी परिवार का एक समय पे बहुत ही वर्चस्व रहा था। ठीक है, अमेठी उत्तर प्रदेश उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही थी, बट अब ये स्मृति जुबिन ईरानी की है। फिर बात करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो वो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो वो है चांदनी चौक। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ग्रांटेड 500 करोड़ इमरजेंसी फंड टू आर्म फोर्स फॉर वॉर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, 500 करोड़ का एक इमरजेंसी फंड यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है किसको, आर्म फोर्स को। तो यहाँ पर तीनों ही सर्विसेज की बात हो रही है। डिफेंस सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों को ही। तो आप लोगों को पता होगा अभी काफी ज्यादा यहाँ पर बॉर्डर टेंशन चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसी के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये एक इमरजेंसी फंड यहाँ पर लोकेट किया गया है, जिसके अंदर क्या हो सकता है कि आप लोग क्या कर सकते हो, नए वेपन सिस्टम्स और जो भी इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री है वो आप परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, ये इस सेना को दिया गया है और ये सब किसके अंडर में आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो आप लोगों को जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कौन सा 5th डिपार्टमेंट है डिफेंस का। ठीक है, याद रखना है 5th डिपार्टमेंट है डिफेंस के। पहले 4 ही डिपार्टमेंट हुआ करते थे, अब ये 5th डिपार्टमेंट बन गया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अंडर में ये सारी चीजें होगी। जो 500 करोड़ का जो भी परचेसिंग होगी, जो भी वेपन्स हो, जो भी इन्वेंट्री, जो भी खरीदना होगा, वो सारा के सारा किस डिपार्टमेंट के द्वारा तय होगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या रिलैक्सेशन मिला है यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़े से रूल्स कम किए हैं। जो भी मिलिट्री परचेसेस हैं, जो भी बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन होते थे कि एक ही कंपनी से आपको इक्विपमेंट खरीदने या वेपन्स खरीदने, तो वो सारे के सारे वो चीजों में थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो ठीक है, तो ये सारा का सारा आप लोग को पता है, जो अभी इंडिया चाइना का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बॉर्डर इश्यू जो चल रहे हैं, उसके कारण ही ये फैसला लिया गया है। तो बात करते हैं कमांडर इन चीफ, और तीनों अगर हमारी सेनाओं के कमांडर इन चीफ की हम बात करें तो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद। बात करते हैं यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो हमें पता है यहाँ पर जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, और हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली। और अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और पेरेंट डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो आता है, ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमें पता है कौन है, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि नेवी चीफ कौन है ना, और यहाँ पर एयरफोर्स मार्शल जिसे हम कहते हैं, एयरफोर्स चीफ है ना, वो कौन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। कर्नाटका बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अमेंड इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया है किसने, कर्नाटका सरकार ने। जो भी स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल की जो भी इंडस्ट्रीज होती है उन लोगों के लिए एक यहाँ पर क्या किया गया है, उस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, जो कि 2002 का एक्ट था। ठीक है, बात करते हैं इसके चेयर बाय किसने चेयर किया है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हमें पता है कौन है, BS येदियुरप्पा। ठीक है, जिनके अंडर में ये सारी चीजें हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, तो ये हेल्प करेगा किसको, सिंपल रेगुलेशन एंड प्रोसीजर फॉर रिक्वायरमेंट एंड क्रिएटिंग आइडियल एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना भी सिंपल से सिंपल प्रोसेस हो सकता है एक इन्वेस्टमेंट के लिए, एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ये सारी चीज इसके अंदर में रखी गई है। तो गाइस बात करते हैं अगर हम एक इंपॉर्टेंट नोट की, तो गुजरात और राजस्थान ही दो ऐसे स्टेट थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गुजरात एंड राजस्थान की, यहाँ पर यही एक जो ऐसे स्टेट है जिन्होंने ऐसे किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट किया था, तो वो स्केल सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए था। बट यहाँ पर अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका ने स्मॉल मीडियम एंड लार्ज तीनों इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर ये अमेंडमेंट किया है। तो बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका कैपिटल हमें पता है बेंगलुरु है। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ पर वजुभाई वाला और BS येदियुरप्पा हमें पता है यहाँ के करंट CM है। चलिए मूव करते हैं यहाँ पर। अब बात आ रही है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है आउटसाइड इंडिया, लॉन्च इन लॉस एंजल्स। तो बात करते हैं ये जो
विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इंडिया में ऑलरेडी एक योगा यूनिवर्सिटी है विवेकानंद के नाम से, बट ये बात कर रहे हैं किसकी, वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया बनाई गई है, जो कि कहां पर लॉन्च की गई है, लॉस एंजल्स में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है, कहां पर है, लॉस एंजल्स में। जो बात करते हैं इंटरनेशनल योगा डे के, अभी जो रिसेंटली यहाँ पर गया 21 जून को, हमें पता है योगा डे मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी के अंडर में ये सारी चीजें की गई है। तो विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर, इंडिया के बाहर जो लॉन्च की गई है वो कहाँ की गई है, लॉस एंजल्स यूएसए में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है, तो आपको याद रखना है वी मुरलीधरन, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है। तो ये हमारे जो स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, स्वतंत्र राज्य मंत्री टाइप के, वो वाले हमारे विदेश मंत्री है। और अगर हम बात करते हैं चेयरपर्सन, जो कि स्टैंडिंग कमेटी जो है इसकी, उसके जो एक्सटर्नल अफेयर के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, पीपी चौधरी, उनका नाम हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये एक वर्चुअल इवेंट के थ्रू ये यहाँ पर किया गया था, एक वर्चुअल इवेंट, बिकॉज आपको पता है पैंडेमिक चल रहा है, तो अभी जितनी भी इनॉग्रेशन या जो भी चीजें की जाती है वो वर्चुअली की जाती है। तो इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर क्या याद रखना है, जो हमारे विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं वो, उसका नाम हमें याद रखना है डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जिसका हेडक्वार्टर या लोकेशन की, अगर हम बात करते हैं विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया में ये कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में। तो आपको चांसलर का नाम याद रखना है, हम बता सकते हैं चेयरमैन, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ पर चाइना टू ज्वाइन यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी टू एनहांस वर्ल्ड पीस, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है जो यूनाइटेड नेशन का एक आर्म्स ट्रेड ट्रीटी होती है जो वर्ल्ड पीस के लिए यहाँ पर बनाई गई है, तो उसको इसने ज्वाइन किया है, किसने, चाइना ने। चाइना के नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो हमें पता है पीपल लिबरेशन जो वहाँ की पार्टी है, ठीक है, उसने ये ट्रीटी की है एटीटी वाली। तो ये क्यों किया गया है, उसके पीछे जो रीजन है आप लोगों को पता है, डिजाइन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वेपन्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। As a part of this treaty, China is committed to enhance peace and stability in the world। तो बात कर रहे हैं, अगर चाइना हमारे सामने ये चीज बोलेगा तो हम कहेंगे कि यार भैया मजाक मत करो, क्योंकि ऐसा तुम कभी करते ही नहीं हो, ठीक है। चाइना को आप जानते हो कितने अच्छे से अभी हमारे इंडिया के साथ क्या कर रहा है वो, ठीक है। जो ये चाह रहा है कि उसने कमिट किया है एनहांस पीस एंड स्टेबिलिटी, मतलब वर्ल्ड में वो एक शांति और एक स्टेबिलिटी लाने की जो कोशिश करना चाह रहा है, वो बिल्कुल उसके लिए, हमारे लिए तो एक तरीके से बोलेगा कि भैया हमसे झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं, तो इस ट्रीटी के अंदर इसने साइन किया है इन सारी चीजों के लिए कि वर्ल्ड में स्टेबिलिटी और पीस लाने के लिए इसने ज्वाइन किया है किसको, यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर सिप्री की बात हो रही है, ठीक है। तो सिप्री जिसका फुल फॉर्म है, अगर मैं बात करूँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि कहां पर है, हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में ही है। स्टॉकहोम किसका कैपिटल है, स्वीडन का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्वीडन का कैपिटल है। तो उसके अकॉर्डिंगली, उसकी एक स्टडी के अकॉर्डिंगली, चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, किसके बाद, यूएस के बाद, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाद ये सेकंड आर्म फोर्स है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर 6 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज, जो कि इसी के अंडर में आती है, जो ये ट्रीटी जिसके अंडर में होती है, तो ये कॉन्फ्रेंस होता है 6 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज, CSP6 जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर्म ट्रेड ट्रीटी इसी के अंदर में कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये हुआ था, ठीक है। और इस साल का जो होने वाला था अगस्त में, वो यहाँ पर अभी कैंसिल हो गया है। तो पहले एक चीज यहाँ पर बात करते हैं कि एक्चुअल में ये आर्म ट्रेड ट्रीटी है क्या, ठीक है। तो आर्म ट्रेड ट्रीटी में क्या होता है गाइस, देखो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, रिक्वायर मेंबर्स कंट्रीज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ वेपन्स, मतलब यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनली वेपन्स या हथियारों का जो भी सौदा होता है, जैसे हम बात करते हैं, हम कई सारे वेपन्स या हम बहुत सारे आर्म्स क्या करते हैं, हम अदर कंट्रीज से लेते हैं, लाइक रशिया, यूएसए, है ना, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर, या फिर हम मिग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारे राफेल जो है, तो हमने रशिया, और अगर हम बात करें यूएसए से हमने परचेस किए, तो इन सब का एक प्रॉपर डेटा, ठीक है। और टू प्रोहिबिटेड क्रॉस बॉर्डर शिपमेंटशिप, मतलब अक्रॉस बॉर्डर जो भी शिपमेंट्स हो रहे हैं ये सारे आर्म्स के, ठीक है, वो इनलीगली ना हो, ठीक है। और कुड बी यूज द ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मतलब इसमें किसी भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। एंड अटैक्स ऑन सिविलियंस, और किसी भी सिविलियंस का इसमें मतलब अटैक्स और सिविलियंस की हार्मनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा इस ट्रीटी के अंदर होता है।
और इसका एम क्या है, टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंटरनेशनल एंड रीजनल पीस बाय प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसिंग ह्यूमन सफरिंग। मतलब आपको पता है ये आर्म्स के कारण, या फिर अगर हम बात करें जितना ज्यादा जिसके पास आर्म्स होगा वो उतनी पावर शो करता है, जैसे अभी हम करेंटली देख रहे हैं कि चाइना जो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है इससे, सबसे ज्यादा सफर कौन करता है, ह्यूमंस इसमें सफर करते हैं, ठीक है। एक कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमंस को ही सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें इसमें ट्रांसपेरेंसी इसलिए लाई जाए ताकि पीस हो और स्टेबिलिटी हो वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये इसका मेन मोटिव है, ठीक है। बात करते हैं नंबर ऑफ स्टेट जो एटीटी जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो 105 है, और 106 मेंबर जो यहाँ पर अभी अप्रैल 2020 में था जो इसमें फोर्स में लाया गया था वो था नामीबिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर अब स्विस बैंक की। तो स्विस बैंक में इंडिया का जो रैंक है, मतलब एज अ मनी डिपॉजिट की यहाँ पर बात हो रही है, स्विस बैंक में मनी डिपॉजिट करने के मामले में जो इंडिया का रैंक है वो है 77, ठीक है। सोच के थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि हम लोग जरूर सुनते हैं कि हमारे यहाँ का जो भी ब्लैक मनी है वो सारा का सारा कहाँ पर जमा है, स्विस बैंक में, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले नंबर पे जो टॉप पे है वो कौन सा है, वो यूके है, ठीक है, जिसने टॉप किया है। यूके इज द टॉप नंबर जिसने यहाँ पर टॉप किया है, फर्स्ट रैंक जिसने आउट किया है। मतलब ब्रिटेन के लगभग, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ब्रिटेन के लगभग 16 मेंबर्स, ठीक है, सॉरी ब्रिटेन के लगभग 27% यहाँ पर जो डिपॉजिट है टोटल, ठीक है, वो किसका है, ब्रिटेन का है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्विस बैंक में जो टोटल डिपॉजिट है अगर हम बात करते हैं तो 27% टोटल डिपॉजिट का किसका है, ब्रिटेन का है। मतलब यूके यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे। और अगर इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया का जो रैंक 77 है, तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर डिपॉजिट का वो 5.8% है। अगर हम टोटली बात करें तो 899 मिलियन स्विस फ्रैंक, ठीक है, जिसे अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो 6,625 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो ये है हमारा इसमें रैंक 77, हमें याद रखना है, ठीक है, एज अ डिपॉजिटर अगर हम बात करते हैं तो। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर की, तो ये कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। और चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं स्विस बैंक के, तो वो कौन है, थॉमस जॉर्डन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट। बात हो रही है 75th विक्ट्री डे परेड जो कि रशिया में हुई है, 3 डेज परेड, और जिसको विजिट किया है, 3 डे विजिट किसने किया है यहाँ पर, राजनाथ सिंह ने, ठीक है। तो ये 75th विक्ट्री डे परेड थी ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए ये हर साल ये विक्ट्री डे परेड करता है रशिया, ठीक है। तो उसकी 75th एनिवर्सरी थी। और जो हमारे राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर इनविटेशन दिया था डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशियन फेडरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने सर्गी सोइगू ने यहाँ पर क्या किया था, इनको इनविटेशन दिया था, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इंडिया की ट्राई सर्विसेज, मतलब 75 मेंबर्स की, तीनों जो हमारी सेना है उनके 75 मेंबर्स की एक टुकड़ी, इंडियन मिलिट्री की एक टुकड़ी ने, कंटिजेंट ने यहाँ पर क्या किया था, पार्ट किया था यहाँ पर परेड में। और टोटल 17 कंट्रीज, अदर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इस विक्ट्री परेड में। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के तीनों ही सेना के 75 मेंबर ने यहाँ पर क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था एक टुकड़ी में। और उस टुकड़ी को लीड किया था, जो लीड किया था उस टुकड़ी को, मतलब वो जो परेड थी उसको लीड किया था किसने, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, ठीक है, ये इसने यहाँ पर लीड किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने साथ ही साथ यहाँ पर मीट किया किससे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है वहां के यूरी बोरिसॉव, ठीक है, इनसे मीट किया। और म्यांमार के भी मिलिट्री चीफ से यहाँ पर मुलाकात की किसने, राजनाथ सिंह ने। तो ये 3 दिन की विजिट थी रशिया की राजनाथ सिंह की, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बिकॉज आपको पता है चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बॉर्डर इश्यू चल रहा है। तो उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट थी किसकी, राजनाथ सिंह की। तो बात करते हैं यहाँ पर कैपिटल की, तो नेपिन्त्या हमें पता होना चाहिए, म्यांमार का कैपिटल है, ठीक है। करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो बर्मीसी क्यात, ठीक है, क्यात इसे बोला जाता है। और प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो यू विन मियंट, अभी जो करंट प्रेसिडेंट है यहाँ के। रशिया की बात करते हैं, मॉस्को कैपिटल है। रूबल या रूबल अगर हम बोले दोनों क्या हो सकती है, करेंसी है यहाँ की। रूबल भी ज्यादातर रूबल ही बोला जाता है, ठीक है। और व्लादिमीर पुतिन हमें पता है प्रेसिडेंट है। और अगर इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो अभी करेंटली 2020 जनवरी में मिखाइल मिशुस्तिन जो कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किए गए हैं व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, यस बैंक ने लॉन्च किया है एक डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन जिसका नाम है युवा पे,
ठीक है, आपको याद रखना है एक डिजिटल वॉलेट यहाँ पर स्टार्ट किया है युवा पे नाम से, जिसका पार्टनर अगर हम बात करें तो कौन सी टेक्नोलॉजी, यूडीएमए टेक्नोलॉजीज ऑफ इनेबल कॉन्टेक्ट लेंस पेमेंट। ठीक है, तो ये यूडीएमए जो टेक्नोलॉजीज है प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट इंटरफेस बनाया है युवा पे नाम से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस वॉलेट की, तो इसमें मल्टी पेमेंट्स ऑप्शंस रहेगा, स्मार्ट फीचर्स ऑफ फोन के अंदर रहेगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगा। मतलब एक तरीके का ये पेमेंट वॉलेट सिस्टम है जो कि किसने लॉन्च किया है, यस बैंक ने। तो बात करते हैं यहाँ पर यूडीएमए टेक्नोलॉजी जो इसका को पार्टनर है, तो कर्नाटका में उसका हेडक्वार्टर है, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव कंपनी के हैं प्रशांत बी। और अगर यस बैंक की बात करते हैं तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और करंट एमडी एंड सीईओ की हम बात करें तो प्रशांत कुमार इज द करंट एमडी एंड सीईओ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज जो है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जीसी मुर्मू जो कि जम्मू एंड कश्मीर के उप राज्यपाल जिसे हम कह सकते हैं वो हैं, तो इन्होंने 2 कस्टमाइज लोन स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है जम्मू एंड कश्मीर फॉर द बिजनेस कम्युनिटीज। जो भी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के बिजनेस कम्युनिटीज हैं उनके लिए 2 यहाँ पर एक कस्टमाइज लोन स्कीम स्टार्ट की गई है। तो बात करते हैं सपोर्ट फॉर द लोन स्कीम 2019-20 एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन स्कीम 1920। ठीक है, ये किसके लिए स्टार्ट की गई है, होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस के लिए। ठीक है, जिनका एम क्या होगा, टू ओवरकम बिजनेस चैलेंजेस दैट हैव स्टीम्ड अप ड्यू टू प्रिवलिंग कंडीशन। जो करंट सिनेरियो चल रहा है जिसके कारण आप देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ पर जो भी टूरिस्ट लोग हैं वो नहीं आ पा रहे, तो उनको यहाँ पर नुकसान ना हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे होटल्स और गेस्ट हाउसेस अभी एक तरीके से सबका बिजनेस बहुत ज़्यादा लो चल रहा है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये लोन स्कीम स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें याद रखना है जीसी मुर्मू है, यूनियन टेरिटरी है हमारी। ठीक है, और श्रीनगर हमारा कैपिटल है, और जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो श्रीनगर में है। और अगर चेयरमैन की करंट बात करते हैं तो आर के चिब्बर यहाँ के करंट चेयरमैन है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड वेट लिफ्टर के संजीता चानू, जिनको 2018 का अर्जुन अवार्ड अब दे दिया गया है। ठीक है, आफ्टर IWF क्लियरेंस डोपिंग चार्जेस, मतलब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जो डोपिंग चार्जेस था अब वो उन पे से हटा दिया गया है। तो ये 2018 का गाइज याद रखना अर्जुन अवार्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो 2018 का अर्जुन अवार्ड इन्हें दे दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 2 टाइम की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, याद रखना है, 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट रही है। और अगर हम इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी की बात करते हैं तो सहदेव यादव जो हैं। ठीक है, तो डोपिंग चार्जेस इनके हट गए हैं। यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है कि अब इनको 2018 का जो अर्जुन अवार्ड है वो इन्हें प्रदान कर दिया जाए। ठीक है, तो बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की, तो उसका हेडक्वार्टर हमें याद रखना है कहाँ पर है, लंदन यूनाइटेड यूके में। और डैम लुइस मार्टिन डीबी स्कॉटलैंड के ये क्या है, प्रेसिडेंट है करंट। IWF की बात करते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, तो लसियाने स्विट्जरलैंड हमेशा याद रखना है। काफी सारे जितने भी स्पोर्ट्स के अगर आप बात करो, स्पोर्ट्स के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको याद रखना है लसियाने स्विट्जरलैंड में ही रहते हैं मोस्टली। ठीक है, तो उर्सुला गार्जाप, ठीक है, उर्सुला गार्जाप, ठीक है, यहाँ पर पपंड्रिया जो है यहाँ इसके प्रेसिडेंट है करंट। और अगर हम बात करते हैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन लिमिटेड की, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और बीरेन्द्र प्रसाद बेश्य यहाँ पर क्या है, इसके प्रेसिडेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर IRDAI के अकॉर्डिंगली एक 9 मेंबर्स का फॉरम तैयार किया गया, एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, जिसे हेड करेंगे कौन, अंजन दे। ठीक है, याद रखना है इसे हेड कौन करने वाले हैं, अंजन दे। ठीक है, और ये किस लिए बनाया गया ये ग्रुप, लुक इनटू द ड्रोन इंश्योरेंस। ठीक है, तो ड्रोन के लिए हम लोगों ने बात करी थी इससे पहले भी जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो जो ड्रोन का जो वहां पर उस टाइम पे एक सेमिनार हुआ था, एक समिट हुआ था। ठीक है, तो उसके अंडर ये IRDAI के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ड्रोन के लिए क्या रखा गया था, एक इंश्योरेंस फैसिलिटी यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया गया है। तो बेसिकली अगर हम ड्रोन की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, RPAS, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये आपको याद रखना है, कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 9 मेंबर्स की वर्किंग ग्रुप की कमेटी बनाई गई है इस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, जिसे कौन हेड करने वाले हैं, तो आपको याद रखना है अंजन दे। ठीक है, और बात करते हैं IRDAI का फुल फॉर्म, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड
डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी इंश्योरेंस होती है उन सबकी रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे हम बात करते हैं बैंक की, तो बैंक की रेगुलेटरी बॉडी कौन है? आरबीआई है ना। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? नाबार्ड, जो भी हमारे आरआरबीज होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से आईआरडीआई किसके लिए है? हमारे इंश्योरेंस के लिए। तो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो तेलंगाना हेडक्वार्टर है। डॉक्टर सुभाष चंद्र खुंतिया यहाँ पर क्या है? खुंतिया यहाँ पर इसके चेयरमैन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो एनजीटी फॉर्म कमेटी हेडेड बाय जस्टिस बीपी काटके टू इन्वेस्टिगेट आसाम गैस लीक, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कमेटी बनाई है जिसे हेड कौन करने वाले हैं? जस्टिस बीपी काटकी, ठीक है, जो कि किसको इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं? तो आसाम गैस लीक जो एक हुआ था, ठीक है, उसको यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पर जो बागजान का जो हुआ है, जहां पर ये हुआ था, और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के अंडर में आता है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है? यहाँ पर जो गैस लीक हुई थी उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर जस्टिस बीपी काटके को क्या किया गया है? यहाँ पर कमेटी का हेड बनाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की, तो उसके चेयरमैन समय मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन की हम बात करें तो सुशील चंद्र मिश्र है, हेड ऑफिस नोएडा में है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर बागचान जो ऑयल फील्ड है, यहाँ पर टोटल 22 यहाँ पर वेल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, और जिसमें से 18 क्रूड्स ऑयल के लिए है और 4 गैस के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू होस्ट 2023 वुमेन्स 2023 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है, वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप सॉरी, वो यहाँ पर कहाँ पर होस्ट किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फीफा जो कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंगली ये पहली बार बात करते हैं। अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन का ये जो होस्टिंग है पहली बार मिली है किसको? एशिया पैसिफिक रीजन में, और किसको? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को। तो 2023 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वुमेन्स का, वो होस्ट करने वाला है कौन? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो बात करते हैं फीफा का यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है? तो फीफा के प्रेसिडेंट की हमें बात याद रखनी है, सॉरी उनका नाम याद रखना है, गियानी इन्फेंटिनो, ठीक है, यहाँ पर हमको इसका नाम याद रखना है। और अगर सेक्रेटरी की बात करते हैं तो फातिमा सांबा डॉस सामुरा, ठीक है, यहाँ पर इसके जो सेक्रेटरी हैं। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर बात हो रही है ग्रैंड मास्टर पी हरि कृष्णा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द $150,000 चीजेबल मास्टर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक लीग है, ठीक है, एक अगर हम बात करते हैं मैग्नस कार्लसन चेस टूर 2020, ठीक है, उसके अंडर में ये किसने ज्वाइन किया है? किसे ये मिला है चांस फर्स्ट टाइम पे इंडिया के ग्रैंड मास्टर, पहले इंडियन ग्रैंड मास्टर है जो यहाँ पर हुए, तो पी हरि कृष्णा वो बने हैं, ठीक है। और बात करते हैं एमसीसी टूर की, ठीक है। तो ये जो गेम है ये ऑनलाइन है, ठीक है, ये ऑनलाइन चेस का गेम है जिसे ऑनलाइन चेस 24 जो होस्ट करता है, ठीक है। ये एक वर्चुअली अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन सीरीज है, ठीक है, ये फेस टू फेस बैठ के खेलने वाला नहीं है, ये ऑनलाइन है। तो इसके बहुत सारे यूएस डॉलर्स के इसकी जो इसके गेम्स चलते हैं, ठीक है। तो हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है पी हरि कृष्णा जो है फर्स्ट इंडियन है जिससे $150,000 यूएस डॉलर के रैंक के अंदर ये पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पी हरि कृष्णा इज रनर अप इन द वर्ल्ड स्टार शारजा ऑनलाइन फील्ड 2020 के वो रनर अप रह चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, मतलब यहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई है, तो वीर चक्र अवॉर्डी जो कि वॉर हीरो स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमसाजी ने जो पासेस अवे हो गए हैं। तो बात करते हैं ये इंडो पाक वॉर जो हुआ था उसके ये एक फाइटर हेलीकॉप्टर के पायलट थे, ठीक है। तो इनकी एक स्टोरी है कि जब उस टाइम पे जब फाइट हुई थी 71 की जो लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक हिम्मत और बहादुरी वाला काम किया था। इन पे मशीन गन और मोर्टार दागे गए थे, बट उसके बाद भी इन्होंने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए अपने हेलीकॉप्टर को कहाँ लेके आए थे? अपनी टेरिटरी में लेके आए थे और सेफली उसे
वहां पर उतारा था। ठीक है, तो ये काफी ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे उस फाइट के। तो नाम याद रखना है। अब आपको पूछा जा सकता है मृत्यु हुई है, तो आपको नाम याद रखना है कौन थे। ये हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। ठीक है, परवेज रुस्तम चामस जी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर 2020 कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जून को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 26 जून को क्या था? इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। जो भी टॉर्चर के विक्टिम्स होते हैं उन लोगों के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये डे डिसाइड किया था, उनके ऑनर्स के लिए और उनको सपोर्ट के लिए, इन विक्टिम्स के लिए जो भी सर्वाइवर्स होते हैं पूरे देश वर्ल्ड विश्व भर में, तो उन लोगों के लिए रखा गया है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। हमारा जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और सेक्रेटरी जनरल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एंटीनो गुटेरेस हमारे क्या हैं, इसके सेक्रेटरी ऑफ जनरल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 26 जून को ही क्या था? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। तो ये 26 जून को मनाया जाता है। जो भी ड्रग अब्यूज ऑन यहाँ पर इलिसिट जो ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, उनके यहाँ पर उनके एक रिस्पेक्ट में, ठीक है, उनको रोकने के लिए एक तरीके से हम बात करते हैं। ये जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ड्रग ट्रैफिकिंग, हमें पता है ड्रग अब्यूज जो भी होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या किया गया है, उसको रोकने के लिए एक तरीके से ये एक दिन यहाँ पर डिसाइड किया है यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है, तो उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन बनाया गया है। तो यहाँ पर जो इसके डे की जो थीम थी, ठीक है, बात कर देते हैं। जो इसके पहले जो हमने डे देखा था उसका कोई प्रॉपर थीम नहीं है, याद रखना। अगर आप लोग मुझसे बोलोगे कि सर अभी हमने जो डे पढ़ा था उसकी हमें थीम नहीं दी, तो उसका कोई प्रॉपर थीम नहीं बना है, याद रखना। बट यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के लिए जरूर यहाँ पर एक हमारा थीम है। तो इस थीम को आपको याद रखना है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ठीक है, तो ये एक अवेयरनेस फैलाने के लिए रखा गया है। और बात करते हैं UNODC, आपको नाम याद रखना है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, UNODC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? गादा वाले ऑफ इजिप्ट। और अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही रेयर पूछा गया है, अभी तक एग्जाम में बहुत कम देखने को मिला है, इसलिए आपको ये याद रखना है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और यहाँ पर सीएम जो है इडप्पी के पल्लवसामी इनॉग्रेटेड CBG प्लांट्स इन तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो सीएम है यहाँ पे इडप्पड्डी के पल्लानी स्वामी और जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इनॉग्रेट किया है क्या? यहाँ पर CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। ठीक है, जो कहां पर स्टार्ट किया गया है? नमक्कल। और CBG फ्यूल स्टेशन स्टार्ट किया गया है पुदुचेरित्रम और राशीपुरम में। ठीक है, ये याद रखना है। तो CBG प्लांट की बात कर रहे हैं, जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है वो कहां पर? नमक्कल में स्टार्ट किया गया है। और फ्यूल स्टेशन प्लांट कहां पर किया गया है? पुदुचेरित्रम में और राशीपुरम में। ठीक है, तो ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ स्टार्ट किया गया है और किसने स्टार्ट किया गया है। और हमें यहाँ पर याद रखना है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और सेक्रेटरी की बात करते हैं तो कौन है? तरुण कपूर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल एलोकेट्स 4124 करोड़ रुपीज फॉर द रिजनरेटिंग स्मॉल मीडियम एंड टाइनी इंडस्ट्रीज सेक्टर इन तमिलनाडु। मतलब यहाँ पर तमिलनाडु सरकार को यहाँ पर कितना सेंट्रल ने एलोकेट किया है? 4125 करोड़ रुपीज फॉर द स्मॉल मीडियम एंड टाइनी इंडस्ट्रीज। जो भी छोटे और मंझले जो उद्योग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर एलोकेट किया है 4125 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के लिए ही ये किया गया है गाइस, ये याद रखना है आपको। इसमें काफी सारे डेवलपमेंट्स होंगे, मतलब 10% allocation of the scheme and the scheme is being effectively implemented in this center। ठीक है, तो बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का कैपिटल आप लोगों को पता है चेन्नई है और श्री बनवारीलाल पुरोहित यहाँ पर गवर्नर है। और अभी हमने बात करी थी जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है?
ईपी पल्लवन स्वामी बोल दूं, ई के पल्लवन स्वामी बोल दूं, या इडापट्टी के पल्लानी स्वामी, ठीक है, आप दोनों ही तरीके से इसका नाम याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। महाराष्ट्र अनाउंस महापरवाना टू अट्रैक्ट फ्रेश इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है महापरवाना, ठीक है। महापरवाना क्या है, जो भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब जो नए यहाँ पर इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्शन, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया गया है यहाँ पर, कि आप आइए और हमारे स्टेट में क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, अपना प्रोजेक्ट लाएं, अपना इंडस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये किसके अंडर में आएगा, मैत्री की, ठीक है। तो मैत्री का प्रॉपर फुल फॉर्म नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, ठीक है, ये आपको याद रखना है क्या है मैत्री का। अगर हम फुल फॉर्म प्रॉपर नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र इंडस्ट्री, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना, इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस मैत्री का फुल फॉर्म है। प्रॉपर आप स्पेलिंग के जैसे देखोगे तो प्रॉपर स्पेलिंग जैसे यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं है, बट इसका प्रॉपर फुल फॉर्म यही है, ठीक है। अगर आप 1 बाय 1 एक स्पेल अगर करोगे, एक लेटर की बात करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर नहीं दिखेगा, बट प्रॉपर अगर हम बात करें इसका जो फुल फॉर्म है यही है, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, ठीक है। तो बात करते हैं चेयरमैन इसके कौन है, हर्षदीप कांबले, और हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन दी स्टेट, ठीक है, ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव है। बात करते हैं यहाँ पर तिल्हारी फॉरेस्ट एरिया है जो कि डोडामार्ग एंड बात करते हैं सावंतवाड़ी रेंज को डिक्लेयर कर दिया गया है किसमें, कंजर्वेशन रिजर्व एरिया, महाराष्ट्र सरकार ने ये यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। तो ये जो तिल्हारी फॉरेस्ट एरिया है डोडामार्ग एंड सावंतवाड़ी रेंज के अंदर जो आता है कंजर्वेशन रिजर्व एरिया, तो ये एक्चुअल में कहाँ पड़ता है गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो कर्नाटका और गोवा का जो बॉर्डर है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो इसके अंडर में यहाँ पर ये क्या पड़ता है, ये रेंज पड़ता है, ठीक है। तो ये नेचर वाइज अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेचर वाइज अगर हम इसकी बात करते हैं तो गाइज यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स और सब जितना भी हमारा कंजर्वेशन जहाँ भी हम करते हैं, तो इकोलॉजिकल और जोलॉजिकल है ना, फ्लोरल सिग्निफिकेंट एरिया है अगर हम यहाँ पर बात करें, तो दैट्स वाई इसका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए तिल्हारी कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया है, बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका के बीच में पड़ता है ये, ठीक है। और अगर हम बात करें तो महादेवी सेंचुरी ऑफ गोवा जो है और भीमगढ़ इन कर्नाटका, इनके अंडर में ये इनकी बॉर्डर में ये कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो मेन क्या है इसका सिग्निफिकेंस, तिल्हारी रिजर्व हैज अ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेडिलस फॉरेस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिक ट्रीज, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर चीजें यहाँ पर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो कैपिटल की बात कर रहे हैं मुंबई, अब हमें पता है यहाँ पर उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं, हमें पता है, ठीक है। तो और अगर हम बात करते हैं भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या हैं, गवर्नर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो गाइज ये थे हमारे 27 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एनालिसिस, हमारे जिसे मैं बोलता हूँ डेली डोज हमारा करंट अफेयर का। तो गाइज ये हमारा 27 जून का था। इसी तरीके से आपको हर दिन का मैं करंट अफेयर डोज देता रहूँगा। तो गाइज बिल्कुल अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्टडी ऑनलाइन नीरज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।